हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पिछले जो क्लासेस में हमने पढ़ा था कि काउंट के कुछ सीरीज चल रही हैं, ऐसा बोल रहा है कि काउंट की सीरीज ही चल रही है भाई, यार्न काउंट निकालना है तो उसकी कुछ सीरीज चल रहे हैं। मैं आपको बेसिक से लेके एकदम हार्ड तक ले जाऊंगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज काउंट, काउंट क्या होता है, और काउंट में हम किस किस लेंथ का यूज़ करते हैं, किस किस वेट का यूज़ करते हैं। तो इन सारी चीज़ों का अगर आपको जानकारी चाहिए तो पिछले वीडियो में जाकर आप देख लीजिएगा, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको, सॉरी। और एक चीज़ और है, जो हमने यार्न काउंट का पार्ट 2 बनाया था उसमें मैंने एक जगह एक मिस्टेक वर्ड बोल दिया था। वो ये था कि अगर एक ली होता है तो एक ली में 120 यार्ड है। मैंने लिखा सही था, उसमें मैंने 150 यार्ड बोला था, सॉरी फॉर दिस। वो एक ली में 120 यार्ड होता है। ओके, तो आज का हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सिंपल सी बात समझिए, मेरी बात समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे को अगर किसी चीज का यहाँ पे लेंथ निकालना है या फिर वेट निकालना है, तो मैं यहाँ पे वेट क्या निकालूंगा, केजी में निकालूंगा। लेकिन जब मैं बाहर जाऊंगा, फॉरेन में जाऊंगा, तो वो वेट केजी में ना नाप के हम किस में नापेंगे, पाउंड्स में नापेंगे। गॉट इट, ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है कि पाउंड्स में नापेंगे। तो इसी चीज को जब हमारे कुछ साइंटिस्ट ने जब इसका कैलकुलेशन निकालना स्टार्ट किया, यार्न काउंट का कैलकुलेशन निकालना स्टार्ट किया, तो उन्होंने अपने हिसाब से अपने 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 हिसाब से एक सिस्टम बना दिया। एक सिस्टम बना दिया कि अगर आप इस सिस्टम में काम करेंगे तो आपको लेंथ इतना लेना होगा, वेट इतना लेना होगा। अगर आप इस सिस्टम में काम करेंगे, मेरे हिसाब से काम करेंगे, तो आपको ये लेना होगा। लेकिन वेट काउंट आपका सेम, मतलब सेम ही आएगा, लेकिन आपको नाम लिखना होगा कि काउंट किस में आ रहा है। ओके, मैं बताता हूं आपको, समझाता हूं। देखिए जैसे एक है इंग्लिश काउंट सिस्टम। इंग्लिश काउंट सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं एनी। इसमें होता क्या है, लेंथ आपका 840 यार्ड होना चाहिए। मतलब जो आपका एक हैंक है, ये दिस इज हैंक, दिस वन इज हैंक, सॉरी दिस इज हैंक। तो आपका जो एक हैंक है, ये जो एक हैंक है, ये कितने यार्ड का होना चाहिए, 840 यार्ड का। अगर आपका हैंक 840 यार्ड का है और उसका वेट क्या होना चाहिए उस टाइम, 1 पाउंड होना चाहिए। क्लियर है, तब आपका एक काउंट निकल सकता है कि एक काउंट मतलब आपके थ्रेड की काउंट क्या है, काउंटिंग क्या है, काउंट क्या है, यान काउंट क्या है। दूसरा है हमारा सिस्टम है फ्रेंच काउंट। फ्रेंच काउंट को एनएफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हैंक ऑफ 1000 मीटर इन हाफ केजी। हाफ केजी का मतलब है 500 ग्राम। मतलब अगर आप फ्रेंच काउंट में आप काउंट सिस्टम निकाल रहे हैं, यान काउंट निकाल रहे हैं, तो आपका जो लेंथ होगा वो 1000 मीटर होगा और आपका जो वेट होगा वो 500 ग्राम होगा। अगर आप मैट्रिक्स में निकाल रहे हैं तो आपका हैंक जो होगा वो 1000 मीटर तो होगा, लेकिन आपका वेट एक आधे केजी से क्या हो जाएगा, 1 केजी। जैसे फ्रेंच में हमने हाफ केजी लिया था, तो मैट्रिक्स में आप 1 केजी ले लेंगे। वोस्टेड क्या होता है, वोस्टेड जो हमारा थ्रेड होता है, जैसे वोस्टेड वुलन के लिए यूज करते हैं। जब हम वुलन को कॉम्ड करके बहुत जो हमारा बहुत बेस्ट फाइबर्स होते हैं, वुलन फाइबर, उनको हम वोस्टेड वुलन बोलते हैं। तो वोस्टेड फाइबर को क्या करते हैं, हैंक ऑफ 520 यार्ड उनकी लेंथ होनी चाहिए और उनका वेट क्या होना चाहिए, 1 पाउंड होना चाहिए। जहां से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इन विच वेट आर फिक्स, जिसमें वेट फिक्स्ड होता है। तो लगभग में सारी चीजें वेट फिक्स्ड ही हैं, बस क्या डिफरेंस होता है, लेंथ आर डिफरेंट। देखिए लेंथ डिफरेंट आ रहा है। वोस्टेड 520 यार्ड इन 1 पाउंड। हेम्प और लिनन, लिनन और हेम्प जानते होंगे, थ्रेड्स हैं, सॉरी ये फाइबर्स हैं। तो उन फाइबर्स को किस में नापते हैं, हैंक ऑफ 300 यार्ड्स इन 1 पाउंड। हैंक ऑफ 300 यार्ड्स इन 1 पाउंड। ये मैं आपको इनडायरेक्ट काउंट सिस्टम का बता रहा हूँ, इनडायरेक्ट काउंट सिस्टम। फिर इसके बाद हम डायरेक्ट काउंट सिस्टम पढ़ेंगे। पहले मैं इनडायरेक्ट सिस्टम का कैलकुलेशन बता दूंगा, फिर उसके बाद आपको डायरेक्ट बता दूंगा, क्योंकि इनडायरेक्ट अगर आपको आ गया तो डायरेक्ट आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। इनडायरेक्ट काउंट सिस्टम। फिर हैम्प का देख लीजिए, हैंक ऑफ 300 यार्ड्स इन 1 पाउंड। स्पन सिल्क हैंक ऑफ 840 यार्ड्स इन 1 पाउंड, जस्ट लाइक अ कॉटन। जैसे इंग्लिश दीजिए, जनरली कॉटन को हम 2 ही सिस्टम में नापते हैं, 3 सिस्टम में नाप सकते हैं आप, इंग्लिश कॉटन सिस्टम, फ्रेंच कॉटन सिस्टम और मैट्रिक्स कॉटन सिस्टम। ओके, ये है आपका चार्ट। और भी बहुत सारे चार्ट है, मैं आपको साइड में यहाँ पे दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद सिंपल सी बात है, इंग्लिश काउंट सिस्टम, फ्रेंच काउंट सिस्टम, मैट्रिक, वोस्टेड, हैम्प और मेन जनरली इन सारी चीजों को आपको याद होना चाहिए कि स्पन सिल्क में हम लेंथ कितना लेते हैं और हमारा वेट क्या होता है, मैट्रिक्स में हम लेंथ कितना लेते हैं और हमारा वेट क्या होता है, इंग्लिश कॉटन में वेट क्या होता है और लेंथ क्या होता है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे इनडायरेक्ट काउंट सिस्टम का फॉर्मूला क्या होता है, काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, इन विच वेट आर फिक्स्ड बट लेंथ आर डिफरेंट। जिसमें वेट फिक्स्ड हो और लेंथ डिफरेंट होता है, उसको हम किस में बोलते हैं, इनडायरेक्ट काउंट सिस्टम में बोलते हैं। इनडायरेक्ट काउंट सिस्टम में क्या फिक्स्ड होता है, वेट फिक्स्ड होता है। मतलब 1 किलोग्राम अगर है आपके अंदर, तो आप उसको कितना भी खींच के बढ़ा दो, तो अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो उसकी मोटाई कम होती जाएगी। मोटाई कम होती जाएगी मतलब यान क्या होता जाएगा, पतला होता जाएगा। इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट काउंट सिस्टम। मैंने पिछले वीडियो में बताया है, उसको आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, यान काउंट सिस्टम निकालने का जो तरीका होता है, काउंट, यान काउंट, काउंट इज इक्वल टू होता है बेटा लेंथ अपॉन वेट।
ये हमारा फॉर्मूला है लेंथ अपॉन वेट निकालने का फॉर्मूला। लेंथ अपॉन वेट अगर हम रख देते हैं तो क्या निकल जाता है, काउंट। लेकिन आप किस में निकाल रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, आप किस में निकाल रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिख लूं इसका जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो क्या है, तो ये इसको आपको मैं बता देता हूं, लेंथ अपॉन लेंथ यूनिट, लेंथ अपॉन लेंथ यूनिट अपॉन वेट अपॉन वेट अपॉन वेट यूनिट। यूनिट का मतलब है जिस सिस्टम में आप निकाल रहे हैं, यूनिट का मतलब है जिस सिस्टम में आप निकाल रहे हैं, यूनिट का मतलब है जिस सिस्टम में। जैसे मान लीजिए मेरे को कॉटन निकालना है, इंग्लिश कॉटन सिस्टम निकालना है, तो इंग्लिश कॉटन सिस्टम का लेंथ यूनिट क्या होगा, फिक्स्ड है 840 यार्ड, वेट क्या होगा 1 पाउंड से यार्ड। ये याद कर लीजिएगा, ये सारी चीजें याद कर लीजिएगा। एक्चुअल फॉर्मूला आपको काउंट निकालने का ये है किसी भी थ्रेड का, तो ये मैं आपको बताऊंगा अभी अभी जस्ट इसके बाद। अभी मैं समझाऊंगा कि इसमें कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आप वीडियो को पॉज करिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये फॉर्मूला के साथ, और ये पूरे पूरे जो मैंने चार्ट बनाया है इसको एक साथ पूरे को आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, फिर मैं इसके बाद क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं। हाँ जी, देखिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज द काउंट ऑफ कॉटन यार्न इन इंग्लिश काउंट सिस्टम। इंग्लिश काउंट सिस्टम में आप जानते हैं कि इंग्लिश काउंट सिस्टम में निकालने का तरीका क्या होता है, तो इंग्लिश काउंट सिस्टम का पहले मेजरिंग यूनिट निकालिए। तो इंग्लिश काउंट सिस्टम का जो मेजरिंग यूनिट होता है उसमें जो लेंथ यूनिट होता है, लेंथ यूनिट आपको ये याद होना चाहिए, लेंथ यूनिट वो होता है हैंक ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूं मैं हैंक ऑफ 840 यार्ड। इसका मतलब ये दिस इज लेंथ, ये आपका लेंथ होना चाहिए, इसी को बोलते हैं लेंथ यूनिट। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हैंक ऑफ 840 यार्ड। वेट में क्या होना चाहिए उसमें, वेट यूनिट क्या होता है उसका, वेट यूनिट होता है बिल्कुल 1 पाउंड, वेरी गुड 1 पाउंड। लेकिन हमारे क्वेश्चन में गिवन क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए गिवन क्या है, गिवन हमें दे रहा है कि कॉटन की जो लेंथ है वो है 540 यार्ड। जो हमारा लेंथ गिवन है, लेंथ गिवन है कितना 540 यार्ड, और लेंथ गिवन है 540 यार्ड, और वेट क्या है हमारा, वेट क्या है हमारा 20 ग्राम। हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द काउंट ऑफ कॉटन यार्न इन इंग्लिश काउंट सिस्टम। किस में निकालना है भाई, इंग्लिश काउंट सिस्टम। तो इंग्लिश काउंट सिस्टम में निकालने का तरीका यहाँ पे देखिए, इंग्लिश काउंट सिस्टम कॉटन काउंट, काउंट इज इक्वल टू क्या होता है, याद कर लीजिए लेंथ अपॉन लेंथ यूनिट, लेंथ अपॉन लेंथ यूनिट अपॉन वेट अपॉन वेट अपॉन वेट यूनिट, वेट अपॉन वेट यूनिट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए काउंट इज इक्वल टू हो जाएगा लेंथ, लेंथ आपका कितना है भाई, लेंथ पहले ये देखिए लेंथ यूनिट नहीं है लेंथ है, लेंथ मतलब आपके थ्रेड का जो लेंथ है, थ्रेड का लेंथ कितना है 540 इंटू 540 अपॉन 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 लेंथ यूनिट कितना है 840 यार्ड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं एक चीज आपको बता दे रहा हूँ, जिसमें यूनिट दे रहा है उसी में होना चाहिए, यहाँ पे भी यार्ड है तो यहाँ पे भी यार्ड होना चाहिए। वेट देख लीजिए, वेट आपका यहाँ पे कितना है, वेट आपका 20 ग्राम है, सॉरी 20 ग्राम है, यहाँ पे याद रखिए 20 ग्राम है, और वेट आपका इसमें कितना है 1 पाउंड। 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, देखिए ये पाउंड है ये ग्राम है, दोनों यूनिट सेम नहीं है, यूनिट आपके सेम होना चाहिए। तो 1 पाउंड में 453.6 ग्राम होता है अप्रॉक्स, मैंने बताया था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 453.6 ग्राम आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, हाउ कैन यू सॉल्व दिस, तो यहाँ पे देखिए आप कैसे लिख सकते हैं 540, ये अपॉन है तो 840 नीचे आ जाएगा, इनटू ये 453 ऊपर चला जाएगा, 543.6 इनटू 20 ग्राम, गॉट इट। यहाँ से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3 8 जा 24, 3 से ये कटेगा, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, फिर इसके बाद 6 अप्रॉक्स कटने पे 2 9 जा 80, ये हो जाएगा 10, और ये फिर हो जाएगा 253.6 इंटू 9 अपॉन 28 इंटू 10। आपको यहाँ पे कैलकुलेटर की जरूरत बिल्कुल पड़ेगी, तो इसका जो काउंट आएगा वो आएगा 14.58 काउंट। क्या इसमें 14.58 काउंट इन इंग्लिश काउंट सिस्टम। किस में आया, इंग्लिश काउंट सिस्टम। मतलब जो भी हम धागा लिए हैं इस टाइम, हम जो भी धागा लिए हैं उसका जो काउंट है वो आया है 14.58 अप्रॉक्स, अप्रॉक्स वैल्यू मतलब 14.58 का जो धागा है जो भी मैंने लिया हुआ है वो कितने काउंट का है 14.58। क्लियर, समझ में आ गया। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछूंगा, एक हमारे पास है 20 काउंट का धागा और एक हमारे पास है 14.58 काउंट का धागा,
इसमें से आप बस मेरे को ये बताइए कौन सा धागा कोर्सर है और कौन सा धागा थिनर है। कोर्सर का मतलब है कौन सा धागा मोटा है और कौन सा धागा पतला है। तो आप जानते हैं कि इनडायरेक्ट सिस्टम में जब काउंट बढ़ाते हैं, जितना ज्यादा काउंट बढ़ाते जाते हैं धागा उतना ही ज्यादा क्या होता जाता है, पतला होता जाता है। तो सबसे पहली चीज 14 बड़ा है कि 20, ये देखिए तो 14 बड़ा है, मतलब काउंट बढ़ रहा है। जब काउंट बढ़ रहा है तो उसका जो काउंट बढ़ रहा है तो उसका जो थ्रेड है, थ्रेड कैसा होता जाएगा, पतला। तो दिस इज थिनर वन, थिनर, थिनर का मतलब है पतला। और ये क्या हो जाएगा, कोर्सर, COARSER। कोर्सर का मतलब होता है मोटा और थिनर का मतलब होता है पतला। ये है आपके क्वेश्चंस का, ये है, ऐसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। मैं दूसरा क्वेश्चन भी दे रहा हूं, उस पर भी प्रैक्टिस करना है अभी। ओके, इसको लिख लीजिए अगर आपको लिखना है तो। चलिए आइए, अब हमारा क्वेश्चंस, यान काउंट का कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे, तो आज हमारा फिर से क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द काउंट ऑफ कॉटन यान, फाइंड द काउंट ऑफ कॉटन यान, मतलब हमें कॉटन यान का काउंट निकालना है। कॉटन यान इन मैट्रिक्स, किस में निकालना है हमें, किस सिस्टम में निकालना है, मैट्रिक्स सिस्टम में। विच लेंथ इज 75 किलोमीटर एंड वेट इज 2.5 किलोग्राम। अब एक चीज समझ लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर जो धागे की लेंथ है वो आपको दे दी गई है 75 किलोमीटर और वेट आपको दे दिया गया है 2.5 किलोग्राम। आपको ये निकालना है कि मैट्रिक्स में जो हमारा धागा है उसका काउंट क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको लिखना होगा कि मैट्रिक्स में लेंथ क्या होता है, मैट्रिक लेंथ यूनिट क्या होता है, लेंथ यूनिट। तो आप जानते हैं कि मैट्रिक में लेंथ यूनिट होता है 1000 मीटर, 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर। और इसका जो लेंथ यूनिट है, अब इसका वेट यूनिट क्या होता है, आपको याद होना चाहिए सब, आपको ये सब याद होना चाहिए, 1 किलोग्राम। आप जान रहे हो कि लेंथ यूनिट है 1 किलोमीटर और हमारा वेट है 1 किलोग्राम। अब गिवन क्या है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए गिवन क्या है। तो गिवन आपको दिया है लेंथ, गिवन आपको लेंथ दिया है 75 किलोमीटर, ठीक है, 75 किलोमीटर। और वेट आपको दिया है, वेट आपको दिया है 2.5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम। तो व्हाट इज द काउंट, तो काउंट आप निकालने का तरीका जानते हो, काउंट। अब ये जानते हो कि आप मैट्रिक्स इज अ, मैट्रिक कैसा सिस्टम है, इनडायरेक्ट सिस्टम है। तो मैट्रिक इनडायरेक्ट सिस्टम है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैट्रिक इनडायरेक्ट सिस्टम है तो उसका इनडायरेक्ट सिस्टम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ अपॉन लेंथ यूनिट अपॉन वेट अपॉन वेट अपॉन वेट यूनिट। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। काउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, भाई साहब सॉरी, लेंथ देखिए, लेंथ क्या है 1 किलोमीटर, लेंथ आपका 1 किलोमीटर। लेंथ यूनिट कितनी है 70, सॉरी उल्टा लिख रहा हूँ मैं, लेंथ आपका कितना दिया है, गिवन लेंथ, जो हमारा गिवन लेंथ होता है उसको लिखते हैं 75 अपॉन लेंथ यूनिट कितनी है, लेंथ यूनिट कितना है 1 किलोमीटर। दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, किलोमीटर है तो किलोमीटर में होना चाहिए। ओके, वेट कितना है, वेट देखिए, वेट आपको जो गिवन है वो है 2.5 किलोग्राम। और वेट यूनिट कितना होता है, तो वेट यूनिट होता है 1 kg। अब इसको लिख सकते हैं आप 75 अपॉन 2.5, करेंगे तो वैसे ही आएगा। अब ये पॉइंट हटाऊंगा तो 75 पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर चला जाएगा 10, नीचे आ जाएगा 5, 25 से ये काट देते हैं, 25 से यहाँ 75। तो काउंट जो आएगा आपका, जो धागे का काउंट होगा वो होगा 30 काउंट इन एनएम। एनएम का मतलब होता है मैट्रिक्स, एनएम का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स, एनएम का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, फिर से पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए आइए देखिए, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द काउंट। इसमें भी हमें धागे की काउंट निकालनी है ऑफ कॉटन यान। कॉटन यान है हमारे पास, किस सिस्टम में निकालना है, फ्रेंच कॉटन सिस्टम। तो अगर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं तो आप तुरंत ये देखिए कि फ्रेंच कॉटन सिस्टम में लेंथ क्या होती है और वेट क्या होता है। तो आप जानते हैं फ्रेंच कॉटन सिस्टम का जो लेंथ होता है वो होता है 1000 मीटर इन हाफ के जी, इन हाफ के जी। देखिए यहाँ पे लिखा है विच लेंथ इज 100 मीटर, लेंथ क्या दे रहा है 100 मीटर, एंड वेट इज 4 ग्राम, वेट क्या है 4 ग्राम है। तो आप पहले तो ये देखिए कि फ्रेंच कॉटन सिस्टम में, फ्रेंच सिस्टम में इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ यूनिट होती है वो किस में होती है, 1000 मीटर में होती है। और वेट यूनिट किस में होता है, तो ये वेट यूनिट किस में होता है, तो ध्यान दीजिए वेट यूनिट हाफ केजी होता है, हाफ केजी होता है। तो इसको चेंज करेंगे तो आ जाएगा 500 ग्राम। ओके, देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन मीटर में दिया हुआ है, यहाँ पे भी मेरा आंसर मीटर में, इसमें ग्राम में है, ये भी ग्राम में, मतलब दोनों क्वांटिटी सेम है। गिवन क्या है, गिवन धागे की लंबाई कितनी है, जो आपको जिस धागे का आपको काउंट निकालना है उसकी लंबाई कितनी है 100 मीटर।
और उसका वेट कितना है, उसका वेट कितना है, उसका वेट कितना है 4 ग्राम। तो व्हाट इज द काउंट, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं काउंट। काउंट आप जानते हो, काउंट का फॉर्मूला लेंथ अपॉन लेंथ यूनिट, लेंथ अपॉन लेंथ यूनिट, वेट अपॉन वेट वेट यूनिट। आप जानते हो काउंट, काउंट इज इक्वल टू लेंथ। लेंथ अगर मैं लेंथ लिख रहा हूं तो जो धागे का दिया हुआ है वो है, और लेंथ यूनिट मतलब सिस्टम वाला। तो लेंथ देखिए, लेंथ यहाँ पे कितना है 1000 मीटर, तो यहाँ पे लिखिए 1000 अपॉन लेंथ यूनिट क्या है, तब लेंथ है यूनिट है आपका 1000 मीटर। ध्यान दीजिएगा दोनों यूनिट सेम होना चाहिए, अगर यहाँ पे भी मीटर है तो ये भी मीटर में होना चाहिए, तभी सॉल्व करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका आंसर। दूसरा वेट, वेट आपका वेट कितना दे रहा है, वेट आपका दे रहा है 4 ग्राम, और वेट एक्चुअल में होता कितना है उसका 500 ग्राम। ध्यान दीजिएगा, तो काउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 अपॉन 1000 इंटू ये 4 नीचे ही रह जाएगा, और ये 500 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये आप जानते होंगे कन्वर्जन है। तो 1 2 3 1 2 3 जीरो कट गया, 50 आया, 50 को 4 से डिवाइड करेंगे, 50 को 4 से डिवाइड करिए तो 4 एकम 4, फिर आया 0, 4 दूनी 8, फिर आया 2, फिर 0, 4 5 जा 20, तो कितना आया 12.5। अब यहाँ पे काउंट क्या लिखेंगे, काउंट हो जाएगा मेरा 12.5 काउंट इन एनएफ। एनएफ का मतलब होता है फ्रेंच कॉटन सिस्टम। एनएफ का मतलब क्या होता है फ्रेंच कॉटन सिस्टम। अगर इस क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिएगा, मैं इसको आपको दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका फ्रेंच कॉटन सिस्टम। मैं और भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो इस क्वेश्चन को लिखिए, पहले तो एक बार अपने से खुद से ट्राई करिए, फिर उसके बाद फिर इस आंसर को सॉल्यूशन को देखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें ध्यान से क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। खुद से पहले एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं बता रहा हूँ। वीडियो को पॉज करके आप उसको एक बार ट्राई करिए, फिर उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है फाइंड द वेट। अब हमें क्या निकालना है, वेट निकालना है। वेट ऑफ 270 यार्ड्स, मतलब 270 यार्ड्स क्या दे रहा है, धागे की लंबाई दे रही है, लंबाई दे रही है, हमें निकालना है क्या है, उसका वेट निकालना है। ओके, किसमें, अब धागे का जो काउंट है वो दिया हुआ है, कितना काउंट दिया हुआ है 60 काउंट। 60 काउंट के बगल में मैंने लिखा है एनई, एनई का मतलब है इंग्लिश काउंट सिस्टम। तो मतलब ये जो धागा हमने नापा है, जो हमने धागा को काउंट किया है, वो धागे की काउंट किसमें हमने नापी है, उसको किस सिस्टम में नापा गया है, ये नापा गया है इंग्लिश कॉटन सिस्टम में। तो सबसे पहले इंग्लिश कॉटन सिस्टम का लेंथ और आपको वेट याद होना चाहिए कि लेंथ किस में नापते हैं और वेट किस में नापते हैं। तो क्या पूछ रहा है कि फाइंड द वेट ऑफ कॉटन यार्न। तो सबसे पहली चीज इंग्लिश कॉटन सिस्टम में मतलब एनी में जो लेंथ होता है वो लेंथ यूनिट लिखते हैं उसको। लेंथ यूनिट किस में होता है, याद रखिए, लेंथ यूनिट होता है 840 यार्ड्स, और इसका वेट यूनिट क्या होता है, ध्यान दीजिए, वेट यूनिट क्या होता है, वेट यूनिट होता है 1 पाउंड्स। ओके, वेट यूनिट क्या होता है 1 पाउंड्स। तो हमें धागे का वेट निकालना है, हमें किसका निकालना है, धागे का। तो सबसे पहले चीज गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन है हमें काउंट, काउंट दिया हुआ है, काउंट कितना दिया हुआ है 60। अच्छा, इसकी लेंथ भी दी हुई है क्या, हाँ जी, लेंथ भी दी हुई है, कितनी 270 यार्ड। तो व्हाट विल हैव टू फाइंड, हमें फाइंड आउट क्या करना है, वेट फाइंड आउट करना है। इससे जो हमने पहले क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन में हमने काउंट निकाला था, इस टाइम हमें काउंट दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, वेट निकालना है। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, बस आपको उसमें रखना है, पुटअप करना है। तो देखिए ध्यान से, फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, काउंट इज इक्वल टू लेंथ अपॉन लेंथ यूनिट, लेंथ अपॉन लेंथ यूनिट अपॉन वेट अपॉन वेट यूनिट। याद रखिएगा क्या मैं बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। देखिए आपके पास काउंट है क्या, काउंट दिया हुआ है, काउंट दिया हुआ है, कितना काउंट दिया हुआ है 60 काउंट। तो इस काउंट की जगह रखिए 60 इज इक्वल टू लेंथ। देखिए लेंथ आपको दिख रहा है, लेंथ आपको दिया हुआ है, लेंथ कितना दे रहा है 270 अपॉन लेंथ यूनिट कितनी है, लेंथ यूनिट यहाँ पे दिख रहा है, लेंथ यूनिट कितनी है 840 यार्ड। देखिए लेंथ यूनिट का और वेट यूनिट का मतलब है जिस सिस्टम में आप निकाल रहे होंगे उसका यूनिट रखना है। ओके, अब वेट आपको निकालना है, तो वेट को हम W ही रहने देते हैं। और वेट यूनिट कितना है, वेट यूनिट देखिए, वेट यूनिट कितना है 1 पाउंड। गॉट इट। तो व्हाट विल हैव टू फाइंड, W हमें फाइंड आउट करना है। तो 60 इज इक्वल टू 270 इन अपॉन ये 840 नीचे आ जाएगा, 840 नीचे आएगा, ये W नीचे ही रहेगा और 1 पाउंड ऊपर चला जाएगा। क्लियर है। तो इसका मतलब जो भी हमारा वेट निकलेगा वो किस में निकलना चाहिए, पाउंड में निकलना चाहिए। अब इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, काट देंगे। अब थोड़ा देखिए, W इज इक्वल टू, W को हम इधर ला रहे हैं, 60 हमारा नीचे चला जा रहा है, तो 270
अपॉन 1 पाउंड्स है इंटू 60 इंटू 840। क्लियर है। अब इसको काट लेते हैं थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा काट लेते हैं। तो 3 से काटेंगे, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24, फिर 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 620। मतलब वेट आपका आएगा W इज इक्वल टू 3/20 इंटू 28। कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। W नीचे हो जाएगा, L भी नीचे ऊपर, ठीक है। W इज इक्वल टू, ठीक है, अप्रॉक्स 28 पॉइंट समथिंग। अब अगर आपको पाउंड को ग्राम में चेंज करना हो, अगर इस पाउंड को किस में चेंज करना हो, यहाँ पे 1 पाउंड था, अब इस 1 पाउंड को हम किस में चेंज कर दें। एज वी नो कि 1 पाउंड में कितना 453.6 ग्राम होता है, तो हम इस 1 पाउंड की जगह क्या रख दें, इतने ग्राम रख दें। तो क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें नीचे देखो डिवाइड करने में प्रॉब्लम होगा, तो हम ग्राम में निकाल लेते हैं। तो 3 इंटू 453.6 20 इंटू 28, इसको हम डिवाइड करेंगे। कैलकुलेटर यूज़ करिए, कैलकुलेटर यूज़ करके डिवाइड करिए इसको, कैलकुलेटर यूज़ करके डिवाइड करिए, क्या होगा वैल्यू इसका। कैलकुलेटर यूज़ करके, उम्मीद आपने कैलकुलेशन कर लिया होगा। देखिए इसका मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आ रही है 1360.8 और इसका मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 560। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो W इज इक्वल टू आएगा 2.43 ग्राम, क्योंकि हमने यहाँ पे वेट को चेंज कर दिया था। हमारा यहाँ पे वेट क्या था, पाउंड्स में था, लेकिन हमने यहाँ पे 1 पाउंड्स की जगह कितना ग्राम रख दिया, 450 ग्राम हो गया। तो मतलब हमारा जो थ्रेड होगा वो किस में आएगा, उसकी वैल्यू किस में आएगी, ग्राम में आएगी। क्लियर हुआ, समझ में आया। अगर हम पाउंड में करते तो वैल्यू हमारी बहुत ज़्यादा रेयर में पॉइंट करके 0.00 समथिंग आती, इसलिए हमने क्या किया, उसको ग्राम में निकाल दिया। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन को उसी टाइम देखते हैं जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो। तो आप ये देखो कि अगर बहुत कम वैल्यू आ रही है तो उसको आप चेंज कर दो किसी न किसी बड़े वैल्यू में। ओके, क्लियर हुआ, समझ में आया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, और इसके जस्ट पहले हमने क्वेश्चन निकाला था, वेट निकाला था। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिया है जिसमें लिखा है फाइंड द लेंथ मतलब हमें लंबाई निकालनी है ऑफ 105 ग्रेन्स। ग्रेन्स किसका यूनिट होता है, ग्रेन्स किस में यूज करते हैं, हम वेट के लिए यूज करते हैं। जैसे हम ग्राम किलोग्राम यूज करते हैं, उसी तरह वेट के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ग्रेन। तो हमारे पास कितने ग्रेन है, 105 ग्रेन है। ऑफ 40 काउंट्स इंग्लिश काउंट कॉटन यान है, मतलब हमने जो ये काउंट निकाला होगा वो किस में निकाला है, इंग्लिश कॉटन यान में निकाला है, इंग्लिश काउंट सिस्टम में। तो इंग्लिश काउंट सिस्टम का पहले हमें लेंथ निकालना होगा। इंग्लिश काउंट सिस्टम में लेंथ यूनिट क्या होती है, लेंथ यूनिट क्या होती है आपको पता होगा, 840 यार्ड्स होती है। ठीक है। और हमारा वेट यूनिट क्या होता है, वेट यूनिट क्या होता है, वेट यूनिट होता है 1 पाउंड। अब एक आप जानते होगे कि 1 पाउंड में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप जानते होगे कि 1 पाउंड में 7000 ग्रेन्स होते हैं। क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ग्रेन्स में दिया हुआ है, तो हमें ग्रेन्स में ही लाना होगा। तो 1 पाउंड की जगह हम क्या लिखते हैं, 7000 ग्रेन्स लिख देते हैं। 1 पाउंड की जगह क्या लिख देंगे, 7000 ग्रेन्स। ओके, व्हाट इज गिवन, गिवन क्या क्या है, क्या क्या गिवन है आपको, काउंट गिवन है। तो काउंट गिवन है, तो काउंट कितना गिवन है, 40 काउंट्स। कितना गिवन है, 40 काउंट्स। अच्छा, वेट गिवन है, वेट आपको गिवन है, कितना गिवन है, 105 ग्रेन्स गिवन है, 105 ग्रेन्स। व्हाट विल हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड लेंथ। लेंथ, अब लेंथ जो भी निकलेगा वो किस में निकलेगा, यार्ड्स में निकलेगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये यार्ड्स है। क्लियर हुआ, समझ में आया क्वेश्चन। अब चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम करते हैं, कैसे करेंगे, थोड़ा इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। एज वी नो, काउंट का फॉर्मूला होता है काउंट इज इक्वल टू लेंथ अपॉन लेंथ यूनिट। ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आप बार बार याद देखेंगे तो याद हो जाएगा, और कॉपी पेन लेके बैठिएगा इसको सॉल्व करने के लिए। लेंथ अपॉन लेंथ यूनिट और वेट अपॉन वेट यूनिट। अच्छा, व्हाट इज गिवन, काउंट गिवन है, क्या काउंट गिवन है आपके पास, कितना, 40। काउंट गिवन है आपके पास 40। लेंथ आपको निकालना है, मतलब ये जो लेंथ है इसको निकालना है मेरे को। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ केवल लेंथ अपॉन, लेंथ यूनिट किस में है, लेंथ यूनिट है 840 यार्ड्स। लेंथ यूनिट किस में है, लेंथ यूनिट है मेरा 840 यार्ड्स अपॉन वेट। वेट आपको दिख रहा है क्या, वेट आपको किस में है, 105 ग्रेन्स में है। किस में है, ग्रेन्स में। तो ग्रेन्स में, क्योंकि हम इसको भी ग्रेन्स में कर चुके हैं। और वेट यूनिट हमारा 7000 ग्रेन्स। देखिए एक ही यूनिट में दोनों रहेगा तो चलेगा, तभी सही होगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, और ये लेंथ हो जाएगा, लेंथ अपॉन ये क्या आएगा,
लेंथ अपॉन ये क्या आ जाएगा 840, लेंथ अपॉन 840, ये 105 इधर ही रह जाएगा और 7000 कहाँ चला जाएगा ऊपर की तरफ। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ, समझ में आया? अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और सॉल्व और थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। इससे जब हम इसको काट देंगे, इससे जब हम इसको काट देंगे तो अब हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ध्यान दीजिए लेंथ को आप यहीं पे रोक दीजिए, मतलब लेंथ निकालना है तो यहाँ पे हो जाएगा लेंथ इज इक्वल टू, ये देखिए नॉर्मल सा मैथ है, आपको समझ में आना चाहिए, नॉर्मल सा मैथ है ये। तो अब ये लेंथ निकालना है तो लेंथ इज इक्वल टू जाएगा 4 इंटू, ये डिवाइड है इधर आके मल्टीप्लाई 84, ये इधर भी आके ये हो गया अपॉन ये 70 कहाँ चला जाएगा नीचे। गॉट इट? क्लियर हुआ, समझ में आया? फिर इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 7 से काटेंगे तो 7 से काटेंगे, फिर इसको 5 से काट दीजिए, 5 3 5 2, फिर ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूना 4, तो लेंथ आपकी आएगी, लेंथ इज इक्वल टू आएगा 2 इंटू 2 3 जा 6, 2 इंटू 3 इंटू 84, मतलब 2 3 जा 6 इंटू 84 यार्ड्स। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 8 24, मतलब आ जाएगा 504 यार्ड्स। मतलब आपकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 504 यार्ड। मतलब आपके जो लेंथ का आंसर आया है वो आया है 540 यार्ड्स, ये याद रखिएगा। अरे सॉरी 540 यार्ड्स बोला हूँ, 504 यार्ड्स। मतलब जो हमने धागा लिया है, जो हमने धागा लिया उस धागे की जो लंबाई है वो कितना है, धागे की लंबाई है 504 यार्ड्स। किसमें? किसमें? इंग्लिश कॉटन सिस्टम में। और इंग्लिश कॉटन सिस्टम में काउंट का जो हमारा लेंथ यूनिट होता है वो होता है 840 यार्ड्स और वेट यूनिट क्या होता है 1 पाउंड्स। अब हमें यहाँ पे पाउंड्स था और आपका जो वेट दिया हुआ है वो किस में दिया है, ग्रेन्स में। तो हम 1 पाउंड को किस में चेंज कर दिए, ग्रेन्स में। यहाँ पे 1 पाउंड में कितने ग्रेन्स होते हैं, 7000 ग्रेन्स होते हैं, मैंने बताया होगा। 1 पाउंड में 7000 ग्रेन्स होते हैं। क्लियर है? ये सारी चीजें क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने आ रहा है तो इस वीडियो को फिर से एक बार रिप्ले करिएगा, रिप्ले करके देखिएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा। और अगर आपको थ्योरी वगैरह नहीं समझ में आती है या फिर नहीं पता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वीडियोस जाकर देखिएगा, तब आपको, अगर आप स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो आपको वीडियो समझ में आएगा और आप कैलकुलेशन अच्छे से कर सकते हैं। टेक्सटाइल कैलकुलेशन उतना हार्ड नहीं है जितना बनाया जाता है उसको, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।